कहानी की शुरुआत एक घर के सीन से होती है जहां एक बंदा मस्त रिलैक्स करते हुए वेदर न्यूज़ देख रहा होता है। एंड ये बंदा है हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर ताकीमिची। वेदर न्यूज़ खत्म होने के बाद एक रिपोर्टर अनाउंस करता है कि टोक्यो मांजी गैंग के आपसी विवाद के कारण कुछ इनोसेंट्स की जान चली गई है। इस घटना में एक 28 साल की लड़की ताचिवाना हिनाटा और उसका भाई नाओटो के साथ कुछ और लोगों की भी मौत हो गई है। एंड ये नाम सुनकर ताकीमिची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ताचिबा हिनाटा इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये इसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी घर की ओनर इसे आकर काफी ज्यादा डांटने लगती है क्योंकि इसका टीवी का वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड होता है। उसके बाद ताकीमिची अपने बुक शॉप वाली जॉब पे आ जाता है एंड यहाँ भी शॉप की ओनर इसे काफी ज्यादा खड़ी खोटी सुना रही होती है कुछ करने की वजह से। एंड ताकीमिची इनसे काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली माफी मांगे जा रहा होता है। रास्ते में जाते वक्त कुछ बच्चे इसे परेशान करने लगते हैं और लास्ट में बगल वाली कार पर स्क्रैच मारकर इसका मजाक उड़ाते हुए भाग जाते हैं। और तभी कार का मालिक आ जाता है और जब वो अपने कार पे स्क्रैच देखता है तो वो ताकीमिची पे काफी ज्यादा भड़कने लगता है। फिर ताकीमिची रेलवे स्टेशन आ जाता है एंड ट्रेन का वेट करते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। ये अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कोशिश करता है समझने की कि हर एक स्टेप और डिसीजन इसके गलत क्यों हुए। इसके दिमाग में चल रहा होता है इसकी लाइफ में एक ही गर्लफ्रेंड थी एंड वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी खुद की लाइफ अंधेरों से घिरी हुई लग रही है। ये यह समझ नहीं पा रहा होता है कि इसने क्या गलत किया। तभी एकदम से कोई इसे पीछे से धक्का दे देता है एंड सामने एक ट्रेन भी इसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। ताकीमिची को लगता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मेरी माँ या बाप की याद नहीं आ रही। याद आ रही है तो बस ताचिबाना हिनाटा की। एंड तभी सीन कट हो जाता है। हम एक मिडिल स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद हिनाटा को ताचिबाना काफी ज्यादा पसंद है और अब तुम क्या करोगे, कल कुछ बच्चे भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे एंड वगैरह वगैरह। हम ताकीमिची की आवाज सुनते हैं जिसमें कि वह बोल रहा होता है स्कूल के दिन मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे और मैं 8th ग्रेड के टाइम में स्कूल के सबसे कूल ग्रुप का हेड मेंबर भी था। एंड यही वो टाइम था जब हिनाटा भी मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। रियलिटी में ताकीमिची को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिख रही है। एंड तभी इसके दोस्त इसे ट्रेन से नीचे उतरने के लिए बोलते हैं और अपने दोस्तों को अपने सामने देखकर ताकीमिची थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड इस ब्लैक बाल वाले बंदे का नाम होता है माकोटो, चश्मे वाले का यामागिशी, रेड हेयर वाले का अकुन एंड येलो वाले का ताकुया। फिर ये सब मैगजीन के बारे में बात करते हुए कुछ खाने के लिए जाने लगते हैं। एंड तभी ताकीमिची की नजर मिरर पे जाती है जहां वो देखता है कि उसका लुक पूरी तरह से चेंज है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड सोचता है कि ऐसा तो मैं स्कूल के टाइम में दिखा करता था। फिर उसे अपने पॉकेट में कुछ फील होता है एंड वो देखता है कि ये कीपैड वाला फोन है। उसे ओपन करने के बाद वो देखता है उसमें 4 जुलाई 2005 का टाइम होता है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सोचता है कि मरने से पहले ये सारी यादें मुझे इतनी ज्यादा रियल क्यों लग रही है। जिसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं एंड मासारुकुन के बारे में बात करने लगते हैं, पर ताकीमिची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी उसे ही देखने लगते हैं। फिर माकोटो बताता है कि आज तो मार होने वाली है, हम शिबुया के स्कूल के 8th ग्रेड वाले बच्चों को फोड़ डालेंगे। सभी इसी बात पर हाँ बोल रहे होते हैं, पर ताकीमिची ये चीज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। मगर हम उन्हें क्यों पीटेंगे, जिस पर ताकुया बताता है कि वो लोग हमें हल्के में लेते हैं। एंड ये जवाब सुनकर ताकीमिची का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है कि वो लोग हमें हल्के में लेते हैं, बस इसीलिए हमें उनसे लड़ना है। इसका ऐसा रिएक्शन देखकर सभी दोस्त इसे बोलने लगते हैं, अरे देखो तो कैसा मासूम लग रहा है, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं है वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला बंच यही चलाने वाला है। अरे हाँ सही कहा, सबको पता है वहाँ पे जाके ताकीमिची सबको धो डालेगा। जिसके बाद वो सभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए
निकल जाते हैं फाइट के लिए। ताकीमिची सोच रहा होता है ये सभी चीजें इतनी ज्यादा तेजी से क्यों गुजर रही है। मुझे आज का दिन हल्का हल्का तो याद आ रहा है जब हमने शिबुया में फाइट की थी। एंड ये सब सोचते सोचते उसे रियलाइज होता है कि इस फाइट में तो उसे भी लड़ना है। उसकी पूरी तरह से अंदर से फट जाती है। तभी इसके सभी दोस्त दो बच्चों को घेर कर धमकाने लगते हैं। एंड ताकीमिची सोच रहा होता है इन्हें देखते हुए कि क्या हमेशा से ही मेरे सभी दोस्त इतने बड़े गधे थे। एंड फिर होने वाली फाइट के कारण डरते हुए सोच रहा होता है मुझे शांत रहना चाहिए, ये सब बस मरने के पहले के कुछ कुछ पल ही तो है। कुछ देर बाद ये सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये क्या बात हुई वाला, हम इतने टाइम से 8वीं के बच्चों को ढूंढ रहे हैं और वो सब हमें मिल क्यों नहीं रहा है। जिस पर यामागिची कहता है मुझे पता है उन सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं, जिनकी वजह से उन सबकी तो पहले ही फट गई होगी। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। अक्कुन सभी से कहता है अब हमें चलना चाहिए, शिबुया वालों में तो दम ही नहीं है, वो सभी बस ड्रामा और दिखावा करना जानते हैं। एंड ये सुनकर ताकीमिची को कुछ याद आने लगता है। एंड तभी वहाँ अचानक 9th ग्रेड के कुछ स्टूडेंट्स आते हुए ताकीमिची के सभी दोस्तों से पूछ रहे होते हैं क्या तुम ही वो हो जो हमारे 8वीं के बच्चों को खोज रहे हो। सबको देखते हुए बोल रहा होता है तुम सभी तो 9th के हो ना, हम तुम्हारे बॉस मसारकुन को जानते हैं, तो हमसे पंगा लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचना। एंड ये सुनकर 9th के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। एंड एक बंदा बोलता है हे मसारकुन जा हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आ। एंड जब मसारकुन पैसे की बात करता है तो बंदा उसे धमकाते हुए कहता है हमारे हर एक पंच को 100 येन समझ लेना, समझ गया ना तू, जा यहाँ से। फिर मसारकुन ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ ताकीमिची और उसके सारे दोस्तों को ये बात समझ में आ जाती है कि मसारकुन कोई बॉस वगैरह नहीं है, वो बस हमारे सामने फेंक रहा था और बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद 9th ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स ताकीमिची के साथ उनके दोस्तों को काफी ज्यादा बेरहमी से पीटने लगते हैं, जिसके कारण ये सभी 9th वालों से माफी मांगने लगते हैं। जिस पर 9th का बॉस बोलता है जब भिड़ने की पावर नहीं होना तो दादागिरी नहीं करनी चाहिए। एंड दूसरा बंदा बोलता है कि और हाँ आज से तुम सभी टोक्यो मांजी गैंग के लिए काम करोगे, यानी कि तुम सब आज से हमारे गुलाम हो। उनके जाने के बाद ताकीमिची सोच रहा होता है टोक्यो मांजी गैंग, यहीं से तो सभी चीज की शुरुआत हुई थी हमारे गुलामी की। हम सभी इसके गुलाम बन गए थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ से अपने सभी दोस्तों को छोड़कर चला गया। पर फिर भी मुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होता और हर एक जगह मुझे माफी ही मांगनी पड़ती। लगभग मेरी आधी जिंदगी तो बस माफी मांगते मांगते ही गुजर गए। ये सोच रहा होता है कि इससे बुरा क्या हो कि मरने से पहले मैं अपने लाइफ के वर्स्ट पार्ट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। फिर ये ऊपर चिल्लाते हुए भगवान से बोल रहा होता है कि मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया। मरने से पहले आखिर आपने साबित कर ही दिया कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार और बकवास रही है। तभी इसे ताचिबाना हिनाटा की याद आती है। एंड इसे वो मोमेंट भी याद आती है जिसमें कि टीवी में बताया गया था टोक्यो मांजी गैंग के आपसी विवाद के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है, जिसमें कि हिनाटा का भी नाम होता है। ताकीमिची काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड सोचता है कि आज के टाइम के हिसाब से आज से ठीक 12 साल बाद हिनाटा की जान चली जाएगी। पर तभी इसे रियलाइज होता है कि क्या ताचिबाना हिनाटा अभी अपने घर पे होगी। अब ऐसा इसे इसलिए लग रहा होता है कि ये जो अभी जिस टाइमलाइन में है या फिर कहूँ या फिर सपने में, इसमें ये 12 साल पहले पास्ट में आ चुका है। एंड फिर ये अपने सभी दोस्तों के साथ घर जाने लगता। तभी ये अपने सभी दोस्तों से अचानक माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है, जिस पर इसके सभी दोस्त कुछ भी नहीं समझ पाते। ताकीमिची सोच रहा होता है मुझे तो याद भी नहीं कि हिनाटा इस वक्त दिखती कैसी थी। फिर ये उसके बिल्डिंग के पास आ जाता है एंड उसके रूम के पास जाकर उसका डोरबेल बजाता है। एंड तभी ताचिबाना हिनाटा बाहर आती है और ताकीमिची के चेहरे पर चोट के निशान देखकर बोल रही होती है क्या तुम फिर से लड़ाई करके आए हो, तुमने तो हद कर दी लड़ाई में। वैसे तुमने इस पे मेडिसिन लगाया या फिर नहीं। ताकीमिची उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता। ये देखकर ताचिबाना उसका गाल पकड़कर बोलती है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम मुझसे जो भी चाहो कह सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हूँ। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करने लगते हैं और लास्ट में ताकीमिची काफी ज्यादा इमोशनल होकर बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर ये एक पार्क में आ जाता है एंड बैठकर ताचिबाना हिनाटा के बारे में ही सोच रहा होता है। पर तभी ये देखता है कि कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जिस पर कि इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये जाकर एक लड़के को डायरेक्ट पंच मारता है
और बाकी सभी को एक बोतल तोड़कर दिखाते हुए धमकाने लगता है कि यहाँ से अभी चले जाओ, मेरा दिमाग अभी काफी ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, अगर नहीं गए ना तो सबके हाथ पैर तोड़कर यहीं पे दफना दूंगा। जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ताकीमिची बच्चे को बताता है कि ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है इनके सामने। एंड फिर ये सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे इस बच्चे को ज्ञान दे रहा हूँ जबकि मैं खुद ही आज पीट कर आया हूँ। फिर वो बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पर कि वो बताता है मेरा नाम ताचिबाना नाओटो है। एंड ये नाम सुनकर ताकीमिची को रियलाइज होता है कि अरे ये तो ताचिबाना हिनाटा का छोटा भाई है। फिर ताकीमिची अपने आप को नाओटो से इंट्रोड्यूस करता है। ताकीमिची नाओटो से पूछता है क्या तुम अपनी बहन हिनाटा से प्यार करते हो। ये सुनकर नाओटो पहले तो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता, वो हमेशा मुझे ये कर वो करी बोलती रहती है। ताकीमिची उसे समझाता है कि फिर भी तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। देन ये अपने साथ हुए अजीब स्टोरी बताने लगता है एंड कहता है कि अब मैं जो तुम्हें कहूंगा उसे सुनकर तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि मैं कोई मेंटल बंदा हूँ, पर मेरा यकीन करो ये सच है। मैं दरअसल ट्रेन के पटरी पे गिर गया था एंड जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने पास्ट के 8th ग्रेड में आ चुका था। नाओटो पूछता है कि तुम्हारा मतलब टाइम ट्रेवल, जिस पर ताकीमिची भी एग्री करते हुए बताता है हाँ यही यही। देन फिर ये सीरियस होकर नाओटो से कहता है कि नाओटो आज से ठीक 12 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन हिनाटा मारी जाएंगी। 1 जुलाई 2017 को अपने दिमाग में डाल लो और हर हाल में खुद की और अपनी बहन की रक्षा करना। ताकीमिची अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मरने से पहले मुझे तुम्हारी याद तक नहीं आई। देन ये नाओटो से कहता है कि क्या तुम ये डेट याद रखोगे। एंड नाओटो भी हैंडशेक करते हुए कहता है जरूर याद रखूंगा, ये मेरा वादा है। देन सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि ताकीमिची की आंखें खुलती है। वो पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। एक पुलिसमैन बताता है तुम अभी पुलिस स्टेशन में हो, तुम्हें याद है ना तुम ट्रेन के पटरी पे गिर गए थे। तभी ताकीमिची की नजर कैलेंडर पे जाती है जहाँ इसे पता चलता है कि आज 4 जुलाई 2017 है। एंड ये सोचता है कि इसका मतलब ये सभी सपना था। तभी एक बंदा आते हुए कहता है कि क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ। पुलिसमैन बताते हैं कि यही है जिनकी वजह से तुम जिंदा हो, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। ताकीमिची पूछता है तुम कौन हो। वो बंदा ताकीमिची से कहता है कि मेरा नाम ताचिबाना नाओटो है। एंड ये नाम सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है और कहता है क्या ताचिबाना नाओटो, मगर मगर तुम तो मर गए थे ना। जिस पर नाओटो कहता है ताकीमिची तुम टाइम ट्रेवल करके आए हो, 12 साल पहले तुमने मुझसे जो कहा था वो बातें मेरे दिमाग में छप गई, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और उन्हीं बातों के कारण मैं तुम्हें भी बचा पाया। तुमने प्रेजेंट को चेंज कर दिया ताकीमिची। ताकीमिची पूछता है इसका मतलब हिनाटा भी जिंदा है। जिस पर नाओटो बताता है नहीं वो नहीं रही, मैं जो कर सकता था वो किया, उसे बचाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, मेहनत कर एक पुलिस ऑफिसर बन गया, पर मैं खुद तो बच गया लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाया। नाओटो ताकीमिची से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें ही मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आता, क्या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं हिनाटा को कैसे बचा सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ताकीमिची नाओटो के साथ उसके इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाता है एंड नाओटो बताता है कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो एंड जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है कि तुम ठीक 12 साल पहले टेलीपोर्ट होते हो। सीन दोबारा कट होता है एंड हम देखते हैं ताकीमिची नाओटो के कहने पर टोक्यो मांजी गैंग ने आज तक जो भी कांड किए हैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा होता है। नाओटो बताता है तुम टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कर लो। ताकीमिची सोच रहा होता है हाँ पता, 2 दिन से कंटिन्यूअसली तो यही करे आ रहा हूँ। तभी इसे ताचिबाना हिनाटा की एक फोटो दिखती है एंड ये सोचता है कि आज से 5 दिन पहले ताचिबाना हिनाटा मारी गई। एक ट्रक ने सभी स्टॉल्स को फेस्टिवल में कुचलते हुए उसे भी मार डाला एंड ये सभी हुआ टोक्यो मांजी गैंग के आपसी दुश्मनी के कारण। नाओटो बताता है तुम्हारे लैपटॉप में टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक पुलिस से भी छुपी हुई है। ताकीमिची में बताता है नाओटो ने आज तक टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो सभी ही मुझे बता दी। नाओटो ताकीमिची से कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम बस एग्जैक्ट 12 साल पहले ही टाइम में पीछे जा सकते हो। ताकीमिची कहता है पर ऐसा तो सिर्फ तुम्हें लगता है ना। चलो मैंने मान लिया कि मैं पास्ट में गया और तुमसे जो बातें की जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो, पर इसकी क्या गारंटी है कि मैं दोबारा पास्ट में जा सकता हूँ, और जा भी सकता हूँ तो कैसे।
नाओतो कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें बस पास्ट में जाकर तोमान के दोनों लीडर्स को आपस में मिलने से रोकना होगा, सानो मांजीरो और किसागी टेड्डा। एंड ये सुनकर ताकीमिची काफी ज्यादा डर जाता है कि इतने खतरनाक गैंग के लीडर से मुझे डायरेक्टली जाकर मिलना होगा। नाओतो आगे बताता है किसागी टेड्डा और सानो मांजीरो अगर ये आपस में मिले ही नहीं होते तो टोक्यो मांजी गैंग कभी बनी ही नहीं होती। एंड फिर ये इमोशनल होकर बताता है कि अगर ऐसा होता तो मेरी बहन भी कभी इनकी वजह से मारी नहीं जाती। ताकीमिची बताता है मैं समझ गया, मुझे कैसे भी कर स्कूल के दिनों में जाकर इन दोनों को आपस में मिलने से रोकना होगा। फिर ताकीमिची पूछता है प्लान और बाकी सब चीजें तो मैं समझ गया, पर मैं पास्ट में जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? नाओतो बताता है तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे बताया था कि जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तब तुम प्रेजेंट में आ गए थे। ताकीमिची कहता है तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ हाथ मिलाने से मैं कैसे न कैसे प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में आ जा रहा हूँ। नाओतो कहता है ताकीमिची जाने अनजाने में तुम्हारे मेरी पास्ट में हेल्प करने की वजह से मैं तुम्हारी इन पावर्स का हिस्सा बन गया हूँ। ताकीमिची सोचता है मुझे शुरुआत में लग रहा था कि इसका दिमाग खराब है, लेकिन नाओतो को सच में यकीन है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, जिसकी ये कब से तैयारी कर रहा था। ताकीमिची मन में सोच रहा होता है सच तो ये है कि मैं भी हिनाटा को बचाना चाहता हूँ। नाओतो बताता है सानो मांजीरो और किसागी टेड्डा 12 साल पहले अगस्त में मिले थे एंड तुम्हारा काम है इन दोनों में से किसी एक को ढूंढकर इनके साथ रहना और दोनों को आपस में मिलने से रोकना। एंड ताकीमिची भी थोड़ा सा नर्वस होते हुए बताता है हाँ मैं समझ गया। नाओतो कहता है प्लीज ताकीमिची मेरी बहन को बचा लेना। एंड देन हम देखते हैं ताकीमिची नाओतो से हैंड से कर लेता है एंड सही में ये पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। पर ये देखता है कि यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है। सभी बंदे सामने वाले बंदे को चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं तेरे ऊपर मेरे काफी ज्यादा पैसे लगे, खत्म कर दे इस ताकीमिची को। एंड ये सब देख के इसे कुछ खास समझ तो नहीं आता, पर इसकी फट जरूर जाती है। एंड ये फोन में चेक करता है तो इसे पता चलता है कि ये टाइम में 12 साल पीछे आ चुका है, यानी कि नाओतो सही कह रहा था। पर तभी सामने वाला बंदा आते हुए ताकीमिची को काफी ज्यादा तगड़ा पंच मारता है, जिसके कारण ये यहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि इसके पास वही बंदे हैं जिसने कि पार्क में इसे काफी ज्यादा धोया था। तभी ताकीमिची इनके बॉस को देखता है एंड ये नोटिस करता है कि इसके आंख के ऊपर एक मार्क है, जिससे कि इसे याद आता है कि ये तो शिबुया का लीडर कियोमिज़ु मासातागा है। तभी मासातागा सभी को ऑर्डर करता है कि ताकीमिची को पीटो। एंड ये सुनकर एक बंदा ताकीमिची को पीटने स्टार्ट कर लेता है। ताकीमिची को याद आता है कि इस टाइम पर ये सभी फाइट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे एंड बाकी सब फाइटर्स में सट्टा लगाया करते थे, जिनकी वजह से इनकी काफी ज्यादा अच्छी खासी प्रॉफिट होती थी। पर मेरी फाइट कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों की कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुई। ताकीमिची मन में सोच रहा होता है इन्हीं सभी के टॉर्चर्स के कारण मैं यहाँ से चला गया। मैं अपने सभी दोस्तों और ताचिबाना हिनाटा को पीछे छोड़कर यहाँ से भाग गया। जब ये सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो ताकीमिची कियोमासा यानी मासातागा से पूछता है तुम तो शायद टोक्यो मांजी गैंग से हो ना? फिर ये उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम्हारे गैंग के लीडर से मुझे कुछ काम था, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, सानो या किसागी किसी से भी। एंड ये नाम सुनकर मासातागा को पता नहीं क्यों काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड ये एक बैट लेकर ताकीमिची को काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली पीटे जा रहा होता है। और ये देखकर तो इनके बंदों की भी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये इतना ज्यादा मार रहा है, कहीं ये बंदा मर ना जाए। एंड लास्ट में मासातागा इसे धमकाता है कि अगर मैंने दोबारा कभी भी तेरे मुंह से ये नाम सुना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। और ये सुनकर ताकीमिची काफी ज्यादा डर जाता है। ये काफी ज्यादा दर्द में जाते हुए बोल रहा होता है नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये मिशन मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर गैंग का मेंबर ही ऐसा है तो लीडर कैसा होगा? नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला, मुझे कैसे भी करके फ्यूचर में वापस जाना पड़ेगा। फिर ये सोचता है मुझे जल्द से जल्द नारुतो से हाथ मिलाना पड़ेगा फ्यूचर पे जाने के लिए। फिर ये हिनाटा के घर पे आ जाता है एंड तभी यहाँ पे हिनाटा भी आ जाती है एंड वो इसे देखकर बोल रही होती है तुम जब भी आते हो हमेशा लड़के ही क्यों आते हो, और इस बार तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लगी हुई है। वो बता रही होती है अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करती और किसी को भी तुम्हें पीटने नहीं देती। एंड ये सब उसके मुंह से सुनकर ताकीमिची भी उसे देखने लगता है एंड ये भी बताता है कि हाँ मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हिना। पर तभी से रियलाइज होता है कि मैंने हिनाटा को प्यार से हिना बोल दिया। पर हिनाटा उसे बोलती है
कोई बात नहीं, आपसे तुम मुझे हिना ही बुलाना। एंड ये सुनकर ताकीमिची भी काफी खुश हो जाता है। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ देर प्यार मोहब्बत वाली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। घर लौटते समय ताकीमिची सोच रहा होता है, मैं होता कौन उसे बचाने वाला। फ्यूचर में तो कई सालों से हम दोनों मिले भी नहीं है, और तो मैं तो उसे छोड़ के भाग गया था। ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं बता, लेकिन फिर भी उसे मरना नहीं चाहिए था। एंड फिर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ताकीमिची से ताकुया पूछ रहा होता है, अरे कल तुम कैसे पिट गए थे भाई उससे, तुम तो उसके जैसे को धो डालते हो ना। जिस पर ताकीमिची उसे माफी मांगता है, पर तभी बाकी सब दोस्त भी इन दोनों को वॉशरूम में बुला रहे होते हैं। अंदर आकुन बताता है मासातागा ने फिर से एक फाइट ऑर्गेनाइज की है, और जिसने की ताकुया को बोला गया लड़ने के लिए। एंड ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एंड ताकीमिची को याद आता है कि ताकुया तो हमारे सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा कमजोर है। इनफैक्ट एक बार तो लड़ाई में ताकुया बस मरने ही वाला था। सभी रेसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं ताकुया फाइट के लिए नहीं जा सकता है। आकुन बताता है, मुझे पता है, अगर 1% भी चांस होता तो ताकुया के बदले मैं फाइट करने चला जाता, पर मासातागा इसके लिए नहीं मानेगा, और हम सभी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई उससे जाके बात कर सके। पर ताकुया सबको कहता है कि तुम सभी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ताकीमिची से कहता है कि ताकीमिची, आज मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तुम देख लेना। अपने फ्रेंड्स को देखकर ताकीमिची को रियलाइज होता है कि मैं अपने ऐसे दोस्तों को कैसे अकेले छोड़ के चला गया था। ये तो हमेशा ही एक दूसरे का साथ देते हैं। मैच स्टार्ट होने वाली होती है। एक बंदा सभी को दोनों फाइटर से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। एक तरफ है साकुरा मिड स्कूल से कोचिमा, और दूसरी तरफ मीजा मिड स्कूल से यामाटो। एंड ये नाम सुनकर आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है यार, जापानीज में एक ही बंदे के दो नाम होते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम करके। सभी लोग कोचिमा को चीयर कर रहे होते हैं, हारना मत, तेरे ऊपर मेरे काफी ज्यादा पैसे लगे हैं, यामाटो को पीट पीट के धो डालना, तेरे पर बेटे मेरे सारे पैसे लगे, अगर हार गया ना तो तू जान लेना फाइट के बाद, वाट लगा दे इसकी। एंड ये सब सुनकर ताकुया काफी ज्यादा डर जाता है, और इसके सभी दोस्तों को भी इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। एंड फिर मासातागा मैच स्टार्ट करने को बोलता है, लेकिन तभी ताकीमिची चिल्लाते हुए सभी को रोक देता है। एंड ये आते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग बोर नहीं होते क्या ऐसे बेकार और बेफालतू फाइट्स देखकर। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, अबे चिलगोजे, तू तो वही है ना जो कल एक मुक्के में निपट गया था, अबे दिमाग मत खराब कर, मैच चालू हो गए थे, चल निकल यहाँ से। और ताकीमिची अपने डर को कंट्रोल में रखते हुए बोलता है, क्यों ना किंग लड़े गुलाम से, और डायरेक्टली जाकर मासातागा को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और ये देखकर इसके सभी दोस्त चौंक जाते हैं। ताकीमिची अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं और अपनी सिचुएशन से नहीं भाग सकता, मैं इसे फेस करूंगा, जो करना है मुझे ही करना होगा फ्यूचर को चेंज करने के लिए।